मिस्र के पिरामिड वहाँ के तत्कालीन फ़ैरों यानी कि सम्राटों के लिए बनाए गए मकबरे थे, जिनमें राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता है। उनके शवों के साथ खाने पीने की चीज़ें, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर और कभी कभी तो सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। प्राचीन मिस्र वासियों की धारणा थी कि उनका राजा किसी देवता का वंशज है, अतः वे उसी रूप में उसे पूजना चाहते थे। मृत्यु के बाद राजा दूसरी दुनिया में अन्य देवताओं से जा मिलता है। इस धारणा के चलते राजा का मकबरा बनाया जाता था और इन्हीं मकबरों का नाम पिरामिड रखा गया। दरअसल प्राचीन मिस्र में राजा अपने जीवन काल में ही एक विशाल एवं भव्य पिरामिड का निर्माण करवाता था, ताकि उसे मृत्यु के बाद उसमें दफनाया जा सके। ये पिरामिड त्रिभुजाकार होते थे और इन्हें बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर बनाया जाता था। इन पिरामिडों में केवल राजा ही नहीं बल्कि रानियों के शव भी दफनाए जाते थे। दफनाने से पहले उनके शवों को एक लेप लगाकर संरक्षित किया जाता था। यही नहीं, शव के साथ अनेक कीमती वस्तुएं भी दफन की जाती थीं। चोर लुटेरे इन कीमती वस्तुओं को चुरा कर ना ले जा सके, इसीलिए पिरामिडों की संरचना बहुत ही जटिल रखी जाती थी। आमतौर पर शवों को दफनाने का कक्ष पिरामिड के केंद्र में होता था। भारत की ही तरह मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है और इस प्राचीन सभ्यता के अवशेष इसकी गौरव गाथा कहते हैं। मिस्र में 138 पिरामिड हैं और काहिरा के उपनगर गीज़ा में 3 पिरामिड। दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में से गीज़ा का पिरामिड ही एकमात्र ऐसा अजूबा है जो शेष बचा है। यह पिरामिड 450 फीट ऊंचा है। लगभग 4300 सालों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा। 19वीं सदी में ही उसकी ऊंचाई का कीर्तिमान टूटा। इसका आधार 13 एकड़ में फैला है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदानों के बराबर है। ये 25 लाख चूना पत्थरों के खंडों से मिलकर बना है, जिनमें से हर एक का वजन 2 से 30 टन के बीच है। ग्रेट पिरामिड इतनी परफेक्शन से बनाया गया है कि वर्तमान तकनीक का प्रयोग करके भी ऐसी इमारत दोबारा बना पाना मुमकिन नहीं है। रिसर्च से पता चलता है कि ग्रेट पिरामिड का निर्माण 2560 ईसा पूर्व में मिस्र के शासक खुफू ने करवाया था। इसे बनाने में लगभग 23 साल लग गए थे। त्रिकोण आकार में बनाए गए पिरामिडों की संरचना का सबसे मुख्य हिस्सा उनका ऊपरी भाग होता है। ये ऊपरी भाग, जिसे कैपस्टोन या टॉप स्टोन कहा जाता है, इतना आवश्यक या महत्वपूर्ण होता है कि इसे सोने या फिर बेशकीमती पत्थरों से बनाया जाता था। लेकिन ग्रेट पिरामिड के ऊपर का कैपस्टोन कहाँ गया, इस राज का खुलासा आज तक नहीं हो पाया। पिरामिड बनाना आसान नहीं था। मिस्रवासियों को इस कला में दक्ष होने में काफ़ी समय लगा। विशाल योजना बनाकर नील नदी को पार करके बड़े बड़े पत्थर लाने पड़ते थे। पिरामिड बनाने में काफ़ी मजदूरों की आवश्यकता होती थी। पत्थर काटने वाले कारीगर भी अपने फन में माहिर होते थे। ऐसी मान्यता है कि पिरामिड ईसा पूर्व 2690 और 2560 शताब्दी में बनाए गए। सबसे पुराना पिरामिड सक्कारा में स्थित जोसीर का सीढ़ीदार पिरामिड है। इसे लगभग 2650 ईसा पूर्व में बनाया गया था। प्राचीन मिस्र में शासकों को फ़ैरो के नाम से पुकारा जाता था। इनकी मौत होने पर दफनाने से पहले उनके शवों को एक लेप लगाकर संरक्षित कर दिया जाता था। लेप लगाने से पहले शरीर के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को बाहर निकाल दिया जाता था, यहाँ तक कि दिमाग को भी। हालांकि मृतक के दिल को नहीं निकाला जाता था। इस पूरी प्रक्रिया को ममीफिकेशन कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि इन पिरामिडों को बनाने की तकनीक का अब तक पता नहीं चल पाया है। वैज्ञानिक कई सालों से इस तकनीक को पता लगाने में लगे हुए हैं, पर अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। हालांकि कई शोधकर्ता अलग अलग थ्योरीज के साथ सामने आते रहते हैं। मिस्र के पिरामिड अपने भीमकाय आकार, अनूठी संरचना और मजबूती के लिए तो जगत प्रसिद्ध है ही, लेकिन उससे भी कहीं अधिक प्रसिद्ध है अपने जादुई प्रभाव के लिए। वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा ये प्रमाणित हो गया है कि पिरामिड के अंदर विलक्षण किस्म की ऊर्जा तरंगें लगातार काम कर रही हैं, जो निर्जीव और सजीव दोनों ही प्रकार की वस्तुओं पर अपना प्रभाव डालती हैं। वैज्ञानिकों ने पिरामिड के इन गुणों को पिरामिड पावर की संज्ञा दी है। सिर दर्द एवं दांत दर्द के रोगियों को पिरामिड के अंदर बैठने पर दर्द से छुटकारा मिल जाता है। पिरामिड पावर के आधुनिक खोजकर्ता स्वयं बोबिस ने पिरामिड के आकार की टोपी बनाई और पहनकर आजमाया। बोबिस का कहना है कि इसको पहनने से सिर दर्द तो दूर होता ही है और साथ ही कई प्रकार के मानसिक विकार भी दूर हो जाते हैं। मिस्र के अन्य पिरामिडों के बीच एक ऐसा पिरामिड भी है जिसके अंदर बहुमूल्य खजाना है, लेकिन कोई भी आम नागरिक या फिर विशेषज्ञ भी उस खजाने तक नहीं पहुंच पाया है। यहाँ तक कि अगर कोई उस खजाने को हाथ लगाने की गलती भी करता है तो उसे
अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। मिस्र के राजा का यह खजाना बहुत बड़ा है। कहते हैं कि इस खजाने में इतना धन है कि मिस्र के नागरिकों की आने वाली 5 पुश्तें इसे मनचाहे ढंग से उड़ाएं तो भी इस खजाने का कुछ भाग बच जाएगा। लेकिन इस खजाने तक जिसने भी पहुंचने की हिम्मत की है वो या तो बीमार पड़ गया या फिर मौत के आगोश में समा गया। मिस्र से जुड़ा एक ऐसा ही रहस्य है रानी नेफरतीति की मम्मी का, जिसे पिछले कई वर्षों से इतिहासकार और पुरातत्वविद खोजने में लगे हैं। ये लापता मम्मी मिस्र की उस खूबसूरत रानी नेफरतीति की है जिसकी मूर्ति तो जर्मन पुरातत्वविदों द्वारा 1912 में खोज ली गई थी, लेकिन उसकी मम्मी आज तक किसी को नहीं मिल पाई। मिस्र को पिरामिडों का देश कहा जाता है, लेकिन जितनी जिज्ञासा और दिलचस्पी तूतनखामेन के मकबरे को लेकर देखी जा सकती है वो किसी और के लिए नहीं दिखती। जब तूतनखामेन के मकबरे को तलाश किया गया तो उसकी मम्मी के पास सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से जड़े आभूषण पाए गए थे। रिसर्च में पता चला कि तूतनखामेन की उम्र मात्र 9 वर्ष थी जब वो सम्राट बना था और 19 साल की उम्र में उसकी मृत्यु भी हो गई। ये उन चंद सम्राटों में से एक था जिसे मिस्रवासी देवता मानते थे। ग्रेट पिरामिड में पत्थरों का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि इसके भीतर का तापमान हमेशा स्थिर और पृथ्वी के औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। पिरामिड को गणित की जन्म कुंडली भी कहा जाता है, जिससे भविष्य की गणना की जा सकती है।